डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की 156वीं जयंती सागर शहर में बुधवार को पूरे सम्मान और भव्यता के साथ मनाई गई। मुख्य समारोह में देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मंच से उन्होंने डॉक्टर गौर के विचारों, उनके सुधारवादी दृष्टिकोण और अपने छात्र जीवन की यादों को बेहद भावुक अंदाज में साझा किया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि डॉक्टर गौर कठोर सजाओं और कैदियों को काल कोठरी में अकेला बंद रखने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसान को सुधार दे, न कि उसे सिर्फ शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाए। वे आज भी फैसले लिखते समय डॉक्टर गौर की कानून संबंधी किताबों का अध्ययन करते हैं। भावनात्मक लहजे में उन्होंने सागर से अपने गहरे नाते का उल्लेख किया। बोले, मेरे पिता सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मैं 12वीं के बाद सागर आया, बीएससी की पढ़ाई यही की। इसके बाद लॉ की पढ़ाई के लिए जबलपुर गया। सागर मेरे लिए घर जैसा है। उन्होंने सामाजिक सुधारों की बात करते हुए कहा, पहले बच्चियों की शादी 12 साल में कर दी जाती थी। गौर साहब के प्रयासों से शादी की उम्र बढ़ाई गई और आज बच्चियों को मानसिक आघात से बचाया जा रहा है। उनकी सोच हमें शिक्षा और प्रगति की दिशा दिखाती है। मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को देखते हुए उन्होंने छात्र जीवन का मजेदार किस्सा सुनाया। हंसते हुए बोले, हम साथ पढ़ते थे, तब भी गोविंद सिंह की फटकी चलती थी, आज भी चल रही है। मंच पर यह बात सुनकर पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। सुबह 3 बत्ती तिराहे से भव्य गौर शोभा यात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजे के साथ कई प्रमुख मार्गों से होती हुई विश्वविद्यालय पहुंची। यहाँ गौर समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समारोह में सिंगल गर्ल चाइल्ड और दिव्यांग श्रेणी के स्नातक प्रथम वर्ष के मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल विश्वविद्यालय के शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद कुलाधिपति कन्हैयालाल बेरवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और हमेशा इस बात को ना भूलें कि आज हम जो कुछ भी हैं गौर साहब के इस विश्वविद्यालय की ही देन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे, ये हमारे पहले पढ़ते थे, हम लोग तो घर हमारे पहले कई लोग पढ़ते थे, तो वो लोगों के लिए अगर विश्वविद्यालय नहीं होता और उनके पास स्थितियां नहीं होती तो वो नागपुर, बनारस, दिल्ली नहीं जा पाते। कई लोगों के पास पैसे की सुविधाएं नहीं होती, कई लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं होती। उन सबके लिए कम फीस में सुविधाएं मिली और आज देश में कितने बड़े नाम में, एक नाम भूल गए द्रौपदी जी, आचार्य रजनीश भी यही पढ़े हुए। कई विभूतियां निकली जिनका नाम देश और विश्व में हुआ और आगे भी होगा। तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। हम सिर्फ हमारे आदरणीय शर्मा जी के लिए सुनने आए हैं। आप सब लोगों ने जो मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, विदेश गए, बैरिस्टर बने, वापस हिंदुस्तान आए। वो चाहते तो वो भी विदेश में रह सकते थे, जैसे आज काफी लोग यहाँ पढ़ने के बाद विदेश चले जाते हैं और एक लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं। देश की सेवा गौर साहब ने की, वे वापस आए। चूंकि वो एक बहुत सामान्य परिवार से थे, उन्होंने ये तय किया कि सागर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है वो बेसिकली इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, people from scheduled caste, scheduled tribe, other backward caste। इसलिए उन्होंने सागर को चुना। बुंदेलखंड के बच्चे पढ़ाई कर सके। यहाँ बहुत तादाद में बीड़ी मजदूर हुआ करते थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। हरि सिंह गौर साहब ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई इस विश्वविद्यालय को एस्टैब्लिश करने में दान कर दी और आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अधिकांश लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो ये गौर साहब का आशीर्वाद है। गौर साहब विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश करने के अलावा एक बहुत बड़े लॉयर थे, एक विजनरी थे। वो कठोर सजाओं के खिलाफ थे और उन्होंने द पीनल लॉ ऑफ इंडिया
में लिखा है कि सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधरे, ना कि उसे सिर्फ दर्द मिले। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे और कैदी को काल कोठरी में बिल्कुल अकेले रखने के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक अमानवीय तरीका है और उस पर भारत सरकार ने अमल किया। उनकी पुस्तकें आज भी हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसला लिखते समय मदद लेते हैं। गौर साहब ने गुड गवर्नेंस में भी बहुत काम किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इतने ज्यादा कानून है कि कानूनों का, विरोधाभासी कानूनों का एक जंगल बन चुका है। गौर साहब के अथक प्रयास थे और समय के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सारे कानून रद्द कर दिए जिनका कोई महत्व नहीं था, जो सिर्फ किताबों में थे। गौर साहब चाहते थे कि न्याय एक आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी मिले। वे प्रिवी काउंसिल जाया करते थे लेकिन वहां जाने के खिलाफ थे और उनके ही एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुआ। पहले हमारे यहाँ लड़कियों की कंसेंट एज 12 साल हुआ करती थी। गौर साहब इसके भी बहुत खिलाफ थे और उनके अथक प्रयासों से ही 12 साल से 14 साल हुई और आज हम पॉस्को एक्ट देखते हैं, सारे एक्ट देखते हैं तो ये एज और बढ़ा दी गई है, 18 साल हो गई है। गौर साहब का कहना था कि कम उम्र में शादियों से बच्चियों को गहरा मानसिक आघात, इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है और इससे पॉलीगैमी को भी बढ़ावा मिलता है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।